हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो कल हमने आप लोगों से टेस्ट लिया था। कुछ लोग बहुत अच्छे किए हैं, कुछ लोग का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और जो हम टेस्ट दिए हैं उसका सॉल्यूशन आज हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि के का कितना वैल्यू होना चाहिए, कि क्या बोला एक्स का वैल्यू अगर 2 हो, वाई का वैल्यू -1 हो तो इसका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक ना। तो एक्स का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक्स के जगह 2 + 3 इंटू वाई का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो -1 माइनस के इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए। तो 2 - 3 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, -के इज इक्वल टू 0। अब 2 में से ये हो गया है तो -1 के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट इज के इज इक्वल टू माइनस, मतलब यहाँ +1 हो जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो गया। जब के का इधर माइनस कर देते हैं तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक ना, वो भी माइनस के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत लोग जो सही किए थे, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता क्या है, बोलता इफ यू डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विथ अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये तो सारा क्वेश्चन बताया हुआ है आपका, तो वो क्या होता है, वो कोई चेंजेस नहीं आता, यानी रिमेन सेम रहता है, ठीक है। बोला क्वेश्चन है इफ द, बोलता है इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द, क्या है, 3x + ky इज इक्वल टू 9। क्या बोलता है, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो हम जहाँ x है तो 3 इंटू एक्स के जगह पुट कर देंगे, कितना, 2 पुट कर दिए, प्लस k के जगह k पुट कर दिए, y की जगह 3 पुट कर दिए, इज इक्वल टू 9। देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इधर आके घट गया 6, तो बच गया कितना, और यहाँ पे 3k हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब 3k इज इक्वल टू 3, दैट इज k का वैल्यू 3/3 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, k का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी लिनियर इक्वेशन एक्स वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू फिक्स कर दिया है, y का वैल्यू फिक्स कर दिया है, ठीक ना। तो ये ऐसा जब भी फिक्स रहता है तो ओनली 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, द ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट। तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे ही देखते हैं, ठीक ना। तो y इज इक्वल टू 3x है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट, ये फर्स्ट का पॉइंट है x का, दूसरा है y। तो हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम लोग यहाँ पे पुट करके दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए y का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x है। y का वैल्यू यहाँ पे है 2, तो 2 पुट कर दिए। यहाँ 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2/3 है, तो ये और ये कट गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक ना। तो आप लोग क्या करते हैं, इसी तरह से 1 ABCD करके आप लोग चेक कर सकते थे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। बोलता है y + 7 इज द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन लाइन पैरेलल टू, ठीक ना। अब देखिए y + 7 इज इक्वल टू 0 पुट करें, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू -7 है। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह से, ये इस तरह से चला जाएगा तो ये पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाता एक्स एक्सिस, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स में है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा बनाया, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तब ना वो एक्स एक्सिस का बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाता है, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 1, y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ax² + ay इज इक्वल टू 3 है, ठीक ना। हम लोग इसको बना देते हैं, क्या है, ax² + ay इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, a + 2a
-3 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर यहाँ पे था, ए एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर एक्स था, ए एक्स स्क्वायर एक्स था। देख लीजिए, थोड़ा सा इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए स्क्वायर एक्स था, ठीक ना, यही चीज़ को ध्यान देना था। ए स्क्वायर एक्स था, यानी जो अब बना है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ा चुके हैं। ए एक्स स्क्वायर हो गया है प्लस यहाँ पे हम लोग 3a माइनस ए कर देते हैं, ठीक ना। तो 2a बच जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को तो 3a स्क्वायर होता है, तो इतना आ भी जा रहा है, -3 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। a का हम लोग ये लेंगे, कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 हो जाएगा, माइनस अगर ए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 1 निकालते हैं तो a प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि बाहर का साइन है अंदर को चेंज कर दिया है। तो a प्लस 3 एक सॉल्यूशन हो जाएगा, a माइनस 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, a का वैल्यू -3 हो सकता है। ये दोनों इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते क्या है, बस यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, तो इसका इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अरविंद एंड विनोद हैव सम इरेजर्स। मान लेते हैं अरविंद के पास x है, विनोद के पास y है, ठीक ना। तो बोलता है अरविंद सेड टू विनोद, इफ़ यू विल गिव मी 10 इरेजर। अगर इसके पास 10 इरेजर है, ये अगर इसको देता है तो यहाँ पे +10 हो जाएगा और यहाँ पे -10 हो जाएगा, घट गया इसके पास। बोलता है कि आई विल हैव ट्वाइस द इरेजर लेफ्ट विथ यू। तो अब यहाँ देखते हैं कि इसके पास जितना है इसका ये दोगुना है, मतलब कि बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे कर देना होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बस इसी को हमको यहाँ पे शो करना था, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20, ठीक है। तो x माइनस, देखिए x माइनस 2y, ये 10 है, 20 इधर आ जाएगा तो +30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 2x, यानी इसको 2x इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं जब आगे ले जाएंगे तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे तो x के जगह कितना है, 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 है, b के जगह तो कुछ है ही नहीं तो 0, और c का वैल्यू यहाँ पे -5 हो जाएगा। ये ए बी सी डी का वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट, ठीक ना। फाइंड द वेदर गिवन, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम 2 लिखेंगे, x के जगह पुट कर दिए हैं 2, -3 इंटू वाई के जगह पुट कर दिया 1। अब देखते हैं कि ये 1 आ रहा है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 के बराबर आ रहा, तो ये लिखोगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं हीरोज फार्मूला आ गया, वहां तक हम लोग क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। क्वेश्चन है क्या, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 3 4 5। हम बोले थे 3 4 5 जब भी रहे, यानी कि ये आपका क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल, क्योंकि 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 5 ही आएगा हाइपोटेनस, ठीक ना। तो सिंपल इसका क्या करेंगे, अगर पेरीमीटर निकालने बोले तो 3 + 4 + 5 सिंपल करेंगे, इसको ऐड करने से हम लोग का क्या आएगा, इधर 7 और 5 12 आ गया। मतलब देखिए 12 12 2 है ऑप्शन में, तो हम अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस की जगह कितना है 3 और हाइट की जगह 4 है, तो 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इच इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक ना, 13 सेंटीमीटर, इस तरह से ये है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये जो है 24 दिया हुआ है टोटल में, ठीक ना। एंड बेस इज 24, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, अब इसका एरिया जब भी हमको निकालना हो तो सोचिए
इस तरह से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचते हैं तो ये टोटल तो 24 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 12। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे तो 13 का 169 माइनस 12 का 144 होता है, इसका अंडर रूट कर देंगे ना, तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 का परपेंडिकुलर यानी कि मतलब रूट, तो यानी कि 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब हमको क्या एल्टीट्यूड पता है, इसका बेस पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। हाफ इंटू बेस की जगह 24 है और हाइट की जगह कितना आ गया, 5 आ गया। तो 2 इन 12 टू जा 24, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। बोलता है सो स्केल राइट एंगल ट्राइंगल हैज द एरिया ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ इस हाइपोटेनस इज आइसोसेलेस बोल रहा है, ठीक ना। यानी कि ये एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसका इसका एरिया कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और इधर 2 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 दैट इज x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 2 के बदले 1 बाहर कर देते हैं। तो अब पूछा क्या है इसका हाइपोटेनस क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर हमको ये 4 आ गया ये भी 4 आ गया तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। तो क्या होता है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी और बी सेम है तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक ना। जब भी इस तरह से हो तो 4 का स्क्वायर में से एक 4 बाहर हो जाता है और यहाँ एक बच जाता है प्लस एक बच जाता है, यानी 4√2 बच जाता है, ठीक है। तो 4√2 ऐसा कह सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं 4√2 किस में आता है, ठीक ना। या तो फिर हम सिंपल सॉल्यूशन कर देते हैं, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, यही ना, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इज इक्वल टू पी हो जाएगा, मतलब पी नहीं एच हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो मतलब यहाँ 32 का अंडर रूट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है इफ अ साइड ऑफ अ स्केलिंग ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल डबल देन इस एरिया वुड इंक्रीज बाय, ठीक ना। अगर एक बोलता है क्या क्या है कि एक आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक ना। बोलता है इसके एरिया को डबल कर दिया जाए। मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना था 3/4 a², ठीक है। अब जो है इसके एरिया को डबल कर दिया जाता है, बोलता है कि साइड को डबल कर दिया जा रहा है, यानी 3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 इंटू √3/4 a² आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा था, अब इसमें से इतना आ गया। तो कितना इंक्रीज किया, बोलता है कितना इंक्रीज किया है, तो कितना इंक्रीज किया वो देखते हैं हम लोग। कितना आया 4 इंटू √3/4 a² आया है, उसमें से √3/4 a² को घटा देंगे, क्योंकि ये इंक्रीज इतना है और कितना इंक्रीज किया है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इंक्रीज हो गया। तो 4 में से जैसे √3/4 अगर हम लोग a² को कॉमन करके निकाल दिए तो 4 - 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 4 में से एक घटा दिए तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√3/4 इंटू a², ठीक ना। तो इतना इंक्रीज किया, अब इसका कितना परसेंटेज है, तो 100 और वही 4 मतलब √3/4 a² हो जाए, तो a² कट जाएगा, ये √3 4 कट जाएगा, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया 300%, ठीक ना, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल दिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 300% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बोला वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 12 सेंटीमीटर। रोम्बस का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। एक डायगोनल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया कितना दिया हुआ है 96, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1, ठीक है, d1 मान लेते हैं और d2 दिया हुआ है 12, ठीक है। तो 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू d1 मान लेते हैं, तो 12 8 जा कितना हो जाता है 96 हो जाएगा, तो d1 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 16 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे बात को समझिए, इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है एक 12 का आधा कितना 6 हो गया है,
और 16 है उसका आधा 8 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया। तो कितना हो गया, जब इसका हाइपोटेनस मतलब इस तरह से हाइपोटेनस निकालेंगे तो एक साइड निकल जाएगा हम लोग का। तो क्या 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 का अंडर रूट निकालेंगे, दैट इज 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाए एक साइड, ठीक ना। इस तरह से अगर देखें तो इसका एक साइड कितना हो जा रहा है 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबको जब हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर पूछा है, ठीक ना। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 चारों साइड्स को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गया, फिल इन द ब्लैंक्स। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल of base 35 and area is for 20, then its altitude will be। तो हाफ इंटू बेस की जगह 35, एल्टीट्यूड की जगह हाइट लिख दिए और एरिया दिया हुआ 420, ठीक है। बस यही तो बात करना है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 डिवाइडेड बाई 35 कर देंगे, ये भी, तो सिर्फ हम लोग का हाइट निकल जाएगा। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक ना। यहाँ 0 दे दिया, 5 12 जा और 12 2 जा 24, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 24। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, 24 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज। पहला बात, ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे एबीसी हमको पता ही नहीं कहाँ है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है कि ये एबीसी है, इसका साइड क्या दिया हुआ है। अगर हमको साइड दिया हुआ रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है ना, तो देखिए अगर एबीसी मान लेते हैं, ठीक ना, चलिए एबीसी मान लेते हैं, एक साइड ए है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे एल्टीट्यूड पूछ रहा है ना हमको, ये एल्टीट्यूड निकालना है। थोड़ा सा और बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ए है साइड, मान लिया इसको भी ए, इसको भी ए, तो यहाँ का एल्टीट्यूड निकालना है हमको। तो जब एल्टीट्यूड निकालेंगे 90 डिग्री यहाँ रहेगा, तो ये ए बाई 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए हमको इसका निकालना है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम अप्लाई करेंगे, तो ये हम मेरा पी हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर, पी स्क्वायर नहीं, क्योंकि हमको तो बी दिया हुआ है, हमको पी निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर दिया हुआ है, अब माइनस बी की जगह ए बाय 2 दे दिया है, ठीक ना। ए बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट। अब ये 4 में से ए स्क्वायर घट जाएगा, तो 3 स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि √3/4, 4 की जगह 2 बाहर निकल गया है, रूट से बाहर निकालें, और ए स्क्वायर का निकालेंगे तो √3/2 ए हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2 ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 तक है, टाइम देख लेते हैं, 18 मिनट हो चुका है, टेंशन नहीं लेना है हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस एंड corresponding altitude of a parallelogram are this and this respectively, find its area। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सिंपल क्या होता है, सिंपली क्या होता है, बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, वो तो ट्रायंगल का होता है। और वही ट्रायंगल को देखिए इस तरह से पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर यहाँ एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल का हम लोग लेते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं, क्योंकि ये टोटल का हाफ है, इसलिए क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये तो क्या है पैरेललोग्राम है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस इंटू हाइट सिंपली ले रहे हैं, ठीक है। बेस दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है इसका, ये तो 70 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यह आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, बोलता है हाउ मेनी टाइम्स द एरिया चेंज्ड व्हेन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर डबल्ड। अगर ट्रायंगल का एरिया कितना चेंज करेगा अगर उसके साइड अगर चेंज हो जाते हैं। तो ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं, इक्विलेटरल के केस में हम लोग देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल पूछ रहा है, यानी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके क्या हो रहे हैं, साइड्स अगर चेंज हो जा रहे हैं तो सब अपने हिसाब से चेंज होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछता तो सही था, इसलिए इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम 9 9 या 81 और 12 का 144 अगर ऐड कर देते हैं तो ये 5 8 2 12 एंड ये 224 हो जाएगा जो कि 15 का है। मतलब यानी कि हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर अगर आ जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम जानते हैं ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस की जगह कितना दिया हुआ है 9 इंटू हाइट की जगह 12 दिया हुआ है। इसको कट कर दिए हैं तो यहाँ 6 हो गया, 9 6 जा 54 हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 54 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्या कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि मान लेते हैं कि इक्वल साइड दिया हुआ है, यहाँ 12 या 12 दिया हुआ है और टोटल इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 13, ठीक ना, 30 दिया हुआ है। तो 12 12 24 हो जाएगा। तो प्लस मान लेते हैं इसको x है। तो बोलता है कि फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दैट इज x इज इक्वल टू 6। यानी यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ से कि इस तरह से एक ट्रायंगल है, ठीक ना। यहाँ 6 आ गया, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। अब पूछा इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया के लिए हम लोग यहाँ एल्टीट्यूड खींचते हैं, ठीक ना। एल्टीट्यूड के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 12 जो 144 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस नहीं, हम लोग हीरोज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 12 प्लस 6 बाई 2। तो कितना हो गया 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 15। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 दूसरा साइड, और 15 माइनस 6 तीसरा साइड, ठीक है। तो 15 इंटू ये 15 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, और 15 में से अगर 6 घट गया तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ये 3 3 करके यहाँ पे एक 3 बाहर कर दिया, ठीक है। 3 3 जा 9, तो इसके लिए भी 3 बाहर कर दिया। लेकिन 15 के लिए कितना होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा जो कि बाहर नहीं आएगा। तो 3 3 जा 9 रूट 15 हो जाएगा। तो 9 रूट 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 9 रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्ड 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक ना। बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल बोल देता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालना है। देखिए कितना आसान है, कितना क्वेश्चन था, 4 और 5 दिया हुआ ना, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ये देखिए ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू रूट 9 इज इक्वल टू 3। ये सिंपली 3 4 5 का ही रहता है। जब भी यहाँ 4 5 नजर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये 3 होगा, ये समझ ही लेना है, ठीक ना। तो इसका एरिया निकालना है। तो हाफ इंटू बेस की जगह 3 है, हाइट की जगह 4 था, हाफ था, तो 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल आंसर है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 था ये आसानी से हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300 मीटर, ठीक ना, 300 मीटर है। इफ द साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस फाइंड द ट्राइंगल। तो हम मानते हैं कि क्या 3 5 एंड 7 है ना। तो क्या है, मानते हैं कि इसके लेंथ जो है, ठीक ना, इसके साइड्स का जो लेंथ है 3x 5x एंड 7x है, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 300 दिया हुआ है, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 लिख सकते हैं। तो 3 5 8 और 7 15 हो गया। तो क्या कितना हो गया 15x इज इक्वल टू 15x, सॉरी इसको अच्छा से लिखते हैं, जल्दी हो जा रहा है। 15x इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 300 बाय 15 हो गया। तो 15 2 जा 30 और ये x इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, सो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक ना। तो एरिया जब भी पूछ दे, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके साइड्स क्या हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग देखते हैं तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 60, 5 इंटू 20 तो कितना हो गया 100,
और 7 × 20 इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, 6 × 36 और ये 100 हो जा रहा है। ठीक ना, 136 अगर हम देख रहे हैं तो ये तो 14 का नहीं है, 196 होता है। मतलब कि हम लोग इसको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 60 इसका 60 आया, इसका 100 आया, 140 आया। ठीक है, तो हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू, एक का 60 आया, एक का 100 आया, प्लस 140 आया, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 60 ये कितना हो गया, 160 प्लस 140, तो कितना हो गया है टोटल, 240 प्लस 60, तो 300 हो गया। 300/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब एस का वैल्यू 150 आ गया। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 150 माइनस 150 माइनस कितना है, शुरुआत में 60 था, फिर 150 माइनस 100 कर देंगे, फिर 150 हाँ माइनस 140 कर देंगे। तो क्या नज़र आ रहा है, 150 तो ये रह गया, 150 में 60 तो ये 90 रह गया, और 150 में 100 घट गया तो ये 50 रह गया, और 140 मन ये में मतलब 150 में 140 घट गया तो ये 10 रह गया। ठीक है, ये 150 है। अब देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, मतलब 4 10 के बदले हम लोग 2 10 बाहर कर दिए हैं, तो 100 हो गया बाहर में। अब ये 15 के लिए 3 × 5 लिख सकते हैं, 9 के लिए 3 तो हम लोग ऐसे ही 3 बाहर कर दिए। ठीक ना, और ये 50 था तो ये 5 हम लोग बाहर कर दिए। तो ये ध्यान दीजिए कि ये 5 भी बाहर हो जाएगा। ठीक ना, तो 5 × 3 15, तो 1500√3 हो जाएगा, 1500√3 हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, 1500√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब इस तरह से आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मात्र 25 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक ना, और आप लोग को 2 घंटा मिला हुआ था। तो आप लोग क्या है कि बस मेहनत करिए तो आप लोग भी 25 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन करिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।